नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राज तिलक का हमारा काफिला महात्मा गांधी के गुजरात में पहुंच चुका है। वो गुजरात जो महात्मा गांधी का आज कम और नरेंद्र मोदी का गुजरात ज्यादा जाना जाता है। वो गुजरात जहां से नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन आज वो गुजरात विकास के मॉडल के तौर पर जाना जाता है। तो क्या वाकई गुजरात हमारे देश के लिए विकास का एक मॉडल है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों से। और हमारे साथ अहमदाबाद की बहुत सारी जनता है। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन पटेल जी हैं, मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, और अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली जाते हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे नितिन जी हैं। हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, और सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम अर्जुन जी हैं। बहुत धन्यवाद मोढवाडिया साहब आपका। हमारे साथ सुखदेव पटेल जी हैं, संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, और नरेंद्र मोदी के गढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनौती दे रहे हैं। हम आप सभी को ये मौका पूरा देंगे, भरपूर सवाल अपने नेताओं से जरूर पूछें, लेकिन सबसे पहले नितिन जी, बीजेपी को गुजरात में तो गुजरात की जनता ने खूब सराहा, खूब चुना। देश में कितना बड़ा योगदान, क्यों बीजेपी को गुजरात देश के लिए चुने, मोदी को चुने? देखिए, पिछले 13 साल से गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी की भाजपा सरकार है, और देश में 10 साल से यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार है। 13 साल में गुजरात में जो काम हुआ, 13 साल में सुख शांति सलामती प्रजा की गुजरात में जो बढ़ी, और उसके सामने 10 साल में कांग्रेस के शासन में देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और देश की असुरक्षा इतनी बढ़ गई कि देश के 125 करोड़ लोग अब देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा बड़ा प्रधान देश को मिल जाए तो देश में सभी तरह की सहूलियत और सभी तरह की व्यवस्था अच्छी तरह हो। हर गांवों में पीने का पानी मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, आवास मिले, शिक्षा मिले, आरोग्य मिले, और खास करके कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार जो कांग्रेस मनमोहन सिंह ने किया है, उससे प्रजा उबल चुकी है और कांग्रेस को निकालना चाहती है। आपसे निवेदन सिर्फ ये है कि आप बात सुनिए, सवाल पूछिए, वरना सबकी बात दब जाएगी। अर्जुन जी, गुजरात में आप पर भरोसा गुजरात की जनता ने नहीं किया, लेकिन गुजरात की जनता एक बार फिर से देश की गद्दी कांग्रेस को सौंपे, ऐसा क्यों और क्यों? आप देखो, गुजरात में नरेंद्र मोदी के पहले बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी। संसद में उनकी 21 सीट थी और विधानसभा में 132 सीट थी। वो मोदी के आने के बाद गुजरात ने कम कर दी, 132 की जगह 117 सीट हो गई, और जहां 21 सीट थी उनकी जगह 2004 में 14 हुई और 2009 में 11 हुई, और कांग्रेस ने ये सीट संसद में लगभग बराबरी के समय में आ गए, बराबरी के लेवल पे आ गए। तो ये बात नहीं है कि भाई यहाँ गुजरात में बस एक तरफा मोदी ही मोदी है। यहाँ मोदी के समय में भाजपा का ग्राफ नीचे गिरा है। ऑफकोर्स हम हारे हैं, वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस का जो रिसोर्सेस है वो भाजपा के समकक्ष नहीं है। वो कॉरपोरेट वर्ल्ड का पूरा सपोर्ट उनके पास है। इसकी वजह से आज बहुत चेहरा उनका दिखाई दे रहा है। और गुजरात की जो विकास की बात आप कर रहे हैं, तो आज क्या अमूल डेयरी मोदी के आने के बाद उनका जन्म हुआ? 182 जीआईडीसी बनी, वो क्या उनके समय में बनी? एक नहीं बनी है। हाँ, पहले 1960 से लेकर 2001 तक गुजरात का ग्रोथ रेट 16% रहा। मोदी के आने के बाद 2001 के बाद जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो कम होके 9.5% हो गया। क्या आप उनको विकास मानते हैं? हाँ, जरूर, गुजरात प्रगतिशील राज्य था, है और रहेगा, लेकिन उसके लिए ये कहा जाए कि मोदी के आने के बाद ही डेवलप गुजरात का जन्म हुआ है, तो ये लोगों की आंख में धूल डालने की कोशिश है। जी सुखदेव जी,
नरेंद्र मोदी गुजरात में झंडा गाड़ चुके हैं। अर्जुन मोढवाडिया जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश में एक बार फिर से हमारी सरकार होगी और गुजरात का उसमें योगदान होगा। ऐसे में आप कहाँ हैं? आपको अगर गुजरात की जनता, अहमदाबाद की जनता वोट दे तो क्यों दे? सबसे पहली बात तो ये है कि गुजरात में और पूरे देश में एक विकल्प की खोज है और ये वोट इसीलिए चाहिए कि यूपीए की कांग्रेस सरकार और बीजेपी की नहीं, मैं कहूंगा कि मोदी पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, ये दोनों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन जो किया है, उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि 2012 में आज भी लहर नहीं है कहीं मोदी की और उस समय पर भी नहीं थी। 2012 की गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट फल्दू जी चुनाव हार गए थे। बीजेपी के नरेंद्र मोदी सरकार के, मैं फिर से सुधारूंगा, मोदी पार्टी के नरेंद्र मोदी के 7 मिनिस्टर चुनाव हार गए थे और साथ साथ में 42 सिटिंग एमएलए जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी पार्टी ने टिकट दिया था, वो भी चुनाव हार गए थे। वहां पर हालत ये थी कि कांग्रेस जहां हारी वहां बीजेपी जीती, बीजेपी जहां हारी वहां कांग्रेस जीती। ये कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए गुजरात की जनता आज जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की जिस प्रकार से मिली भगत है, उसमें एक विकल्प की खोज है और इसलिए आम आदमी पार्टी की जो है वोटों की एक नई शुरुआत होने वाली है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हम अहमदाबाद की जनता से ही पूछते हैं कि पहले 5 सवाल हम पूछेंगे एक नेता से। किससे पूछना चाहेंगे आप? नाम बताइए। नितिन भाई से 5 सवाल ले लेते हैं जल्दी। अभी टीवी चैनल में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी बहन नवरात्रि में सलामत है, नवरात्रि के अंदर सलामत है। तो नवरात्रि के बाद जहां अहमदाबाद में दिखते हैं तो रोज लूट, खून, अत्याचार, बलात्कार है, कहाँ हमारी बहन सलामत है? सर 5 सवाल लेंगे, एक साथ जवाब दीजिए। महिलाओं की सुरक्षा जी। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं। आप पहले नितिन भाई से पूछिए, उसके बाद। नहीं, मैं कांग्रेस जी, हम आपके पास आते हैं। आते हैं। मेरा सवाल नितिन भाई पटेल से है जी। नरेंद्र भाई मोदी खुद बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी से हूँ, अदर बैकवर्ड कास्ट से हूँ और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को 3-3 दिन तक क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये सरकार नहीं दे रही है। ये कैसा विकास है? सर 2 सवाल हो गए जी। मैं पूछना चाहूंगा नितिन जी से कि उनके जो मुख्यमंत्री है वो हर जगह जो भी सेंट्रल की जो भी स्कीम्स आती है उसमें अपना नाम दे देते हैं कि हमने किया, जबकि उनकी बीवी जो इतने सालों से तरस रही थी कि उनको अपना नाम दिया जाए, कि उन्हें एक पहचान मिले कि हाँ मैं इनकी पत्नी हूँ, इतने सालों के बाद क्यों मिला? 2 सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। मेरा सवाल नितिन पटेल जी से है। गुजरात में 20 लाख से भी ज्यादा युवा शिक्षित बेरोजगार है, तो विकास कहाँ से हुआ? मुझे नितिन पटेल जी से पूछना है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो बताए कि विकास की परिभाषा क्या है। सर 5 सवाल हो गए हैं, युवाओं के सवाल हैं, विकास की परिभाषा है, विकास कहाँ हुआ है और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी आया। देखिए, मैं पहले जो प्रश्न पूछने वाले कांग्रेस के कार्यकर है उन सबको बताना चाहता हूँ कि विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसका सर्टिफिकेट हम खुद नहीं देते। भारत की कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पिछले 5 साल और पिछले 10 साल से हमारे को, गुजरात सरकार को जो अवार्ड दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, भारत सरकार जितने भी अवार्ड देती है उसमें से आधा अवार्ड सिर्फ गुजरात ने जीते हैं। ये हमारा सर्टिफिकेट है। हमारा सर्टिफिकेट हम खुद नहीं देते हैं, भारत सरकार ने सर्टिफिकेट हमको दे दिया है। दूसरी बात, भाई ने जो बेरोजगारी की बताई, मैं अभी गर्व के साथ बताना चाहता हूँ, वो भी भारत सरकार के सर्टिफिकेट के आधार पर कि देश में जितना बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, जिसका नामांकन हुआ है, इसमें से 70% से ज्यादा लोगों को रोजगार सिर्फ गुजरात ने दिए। महिलाओं की सुरक्षा वाला भी और वो भी बताता हूँ। और ये हम नहीं कहते हैं, ये कहती है भारत सरकार और भारत सरकार के रिपोर्ट में है। तीसरी बात, जो महिलाओं की बात बताई, महिलाओं में पूरी सुरक्षा, कल्चरल और गुजरात सरकार की कानून व्यवस्था के कारण गुजरात में पूरी तरह है। अभी आप बहने यहाँ चीख कर बोल रही है, वो भी गुजरात की सलामती की बात है। 5 सवाल इस वक्त। अब अर्जुन मोढवाडिया जी से 5 सवाल जी।
मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, आप मुस्लिम वोटों की चिंता करते हो, मगर आपके 10 साल के शासन की महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, तरक्की की आप बात नहीं करते। आप इसमें आपके शीर्ष नेतागण खामोश है। अगर महिलाओं के बारे में बात हो रही है, मैं तो नीरज जी से बात करना चाहूँगा। अब बाद में पूछते हैं, 5 सवाल हो चुके हैं। कोई और यहाँ पर अर्जुन जी से कोई सवाल पूछना चाहता है? आज मुद्दे देश के हैं और ये गुजरात की बात करते हैं। जीडीपी कितना है? जीडीपी कितना है? मैं अर्जुन भाई से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि बरसों हो गए बाद भी नर्मदा डैम का दरवाजा लगने की मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही है? गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, साथ में महाराष्ट्र में भी वो पानी पहुंचने वाला है, बिजली पहुंचने वाली, तो उसके लिए मंजूरी देरी क्यों? मंजूरी में देरी क्यों सर? मैं अर्जुन जी से पूछना चाहती हूँ कि एनडीए सरकार के जमाने में कितने पैसे गुजरात को दिए गए और यूपीए की सरकार में, यानी प्रसिद्धि किस तरह से हुई है, वो एनडीए की हुई है या यूपीए की? एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी से जी। पिछले 60 सालों से सिर्फ गांधी परिवार के नेता ही क्यों प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हुआ करते, बाकी को और कोई क्यों नहीं? सर बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपके पास जी। पहले महंगाई की बात करें। मोदी जी महंगाई सारे देश की दूर करने की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली गुजरात में मिलती है। महंगाई कम करने की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल गुजरात में मिलता है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा शिक्षा और महंगी सारवार भी गुजरात में मिलती है। ये प्रश्न मोदी जी को करना चाहिए, लेकिन आज तक मोदी जी ने मोंघवारी मुक्त गुजरात की बात नहीं की। मोंघवारी मुक्त भारत की बात करते हैं। जो मोंघवारी मुक्त गुजरात नहीं कर सके, वो मोंघवारी मुक्त भारत कैसी तरह करेंगे? दूसरा सवाल का जवाब दूंगा। एनडीए का शासन था, गुजरात को 60,000 करोड़ रुपए 5 साल में मिले थे और उसकी जगह यूपीए सरकार आई, 1,19,000 करोड़ रुपए दिए थे। दूसरा सवाल नर्मदा का आया। 18 साल का गुजरात में बीजेपी का शासन है। आज नर्मदा बांध में इतना पानी है कि जिससे 18 लाख हेक्टेयर जमीन जो गुजरात की कमांड एरिया में आती है, सबको पानी मिल सकता है। हाँ, उसकी हाइट बढ़ेगी तो बिजली ज्यादा मिलेगी, लेकिन हाइट नहीं बढ़ाने में भी मध्य प्रदेश का जो रिहेबिलिटेशन का काम है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि पेरा पेसू काम होना चाहिए, वो आज के दिन में आज हुआ है। मैं मानता हूं कि 1-8 महीने में हो जाएगा, लेकिन 82,000 किलोमीटर लंबा कैनाल नेटवर्क है, उसमें से सिर्फ 15% काम ये सरकार ने किया है, भाजपा सरकार ने, क्योंकि वो चाहते थे कि नर्मदा के नाम पे राजनीति चलती रहे और उनका पानी किसानों की जगह कच्छ के उद्योगपतियों को मिल रहा है। अर्जुन जी, नितिन भाई को बहुत सारी आपत्ति है सर, आपसे हम जवाब जरूर लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से पांच सवाल इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन पूछना चाहता है? बताइए। ये बुजुर्ग यहाँ पर। हम ये कहते हैं, आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है अभी तक लोग नहीं जानते हैं। एजेंडा क्या है जी? मैं आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर अपनी राजनीति चले, तो हम लोग ये बिना करप्शन के हम कैसे चला पाएंगे? जाओ दीजिए सर। ये हमारे कांग्रेस और भाजपा के साथी इतना आवाज कर रहे हैं कि आम आदमी के अपने जो सवाल है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरी विनती आपसे है कि वो उनके आम आदमी के जो सवाल है वो कम से कम आप रिपीट करके पहुंचाएं। जवाब दीजिए। सब ये पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या विकल्प है, कैसे आप गुजरात को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएंगे, गुजरात में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी, और क्या वाकई विकास का जो मॉडल के तौर पे पेश किया जाता है वो है? पहले तो ये बात कहे कि 5 साल का बेटा जब 15 साल के बाद 20 साल का हो जाता है तो उसको अपनी दाढ़ी और मूंछ वैसे ही आ जाती है, उसके लिए कोई विकास की जरूरत नहीं होती है। तो ये गुजरात का आज जो विकास कहा जा रहा है वो समय के साथ गुजरातियों की अपनी देन है, न कि कहीं कोई किसी सरकार की, मोदी सरकार की है। सवाल यहाँ पर जो है विकास के साथ में
जो एक पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं एक ही मिसाल यहाँ पर करूंगा। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को यूपीए की कांग्रेस सरकार ने बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया, और वो अवार्ड ये था पूरे देश में कि अर्बन पुअर को जो बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, प्राइमरी फैसिलिटीज, वो मिलनी चाहिए, और वो अवार्ड उनको दिया गया। जबकि यहाँ अहमदाबाद के साथी जानते हैं, अहमदाबाद में रहने वाले लोग जानते हैं कि यहाँ पीने का पानी अहमदाबाद की बस्ती में नहीं है, उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, यहाँ पर जो है यहाँ पर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ लोग झुग्गी झुपड़ी में रहते हैं और उनके घर तोड़े जाते हैं। और उस समय पर ये जो है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार मोदी जी को महान बनाती है, और मोदी को इसी प्रकार से, नितिन भाई जैसे कह रहे हैं, इसी प्रकार से अवार्ड देती है, और मोदी का जो विकास का एक जो गुब्बारा है वो कांग्रेस सरकार ने बनाया हुआ है। बहुत धन्यवाद सुखदेव जी, आपका बहुत धन्यवाद। अर्जुन मोढवाडिया जी और नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक और राज तिलक का काफिला कल पहुंचेगा सूरत।